अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 44। तो भगवान हमें एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसके बारे में बता रहे हैं। और पिछले दो श्लोकों में हमने देखा भगवान ने ब्राह्मण की प्रवृत्ति और एक क्षत्रिय की प्रवृत्ति के बारे में बताया कि जो ब्राह्मण है वो सतोगुणी होता है, सतोगुण में स्थित होता है। जो क्षत्रिय है वो रजोगुण में रहता है, उनमें तमस का प्रभाव नहीं है। इस श्लोक में भगवान हमें वैश्य और शूद्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति के बारे में बताएंगे कि कैसे उनमें तमस का प्रभाव आ जाता है। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 44। भगवान कृष्ण कहते हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्या आत्मकम कर्म शूद्रस्यपि स्वभावजम। भगवान कृष्ण कहते हैं, कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो तमोगुण के अधीन जीव हैं, तमोगुण के अधीन जो व्यक्ति हैं, उनके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। कृषि गोरक्षा वाणिज्य, तो एक जो वैश्य व्यक्ति है उसको आप ये करते देखेंगे, वो किसी के अधीन हो जाता है। देखिए जहाँ पे भी अधीनता की बात आती है ना, तो उदर निर्वाह के लिए कार्य कर रहा है वो, लेकिन उसको राज्य के नियम के अधीन कार्य करना पड़ेगा, राजा के अधीन होके कार्य करना पड़ेगा। अभी राजा नियम के अधीन नहीं है, वो खुद है। ब्राह्मण भी अधीन नहीं है, वो वेदों के हिसाब से कार्य करता है क्योंकि उसमें ईश्वर भाव है। वैश्य और शूद्र ये अधीन हो जाते हैं। वैश्य क्या है, वो सिस्टम के अधीन हो जाता है, और जो शूद्र है वो डायरेक्टली किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन हो जाता है। इसीलिए परिचर्या आत्मकम, परिचर्या मतलब श्रम और दूसरे की सेवा करना। तो ब्राह्मण जो है वो किसी दूसरे की सेवा नहीं कर सकता। क्षत्रिय है वो कभी भी दूसरे की सेवा नहीं कर सकता। दूसरे की सेवा करना मतलब उसके लिए नाक कटवाने के जैसा है, वो कभी ऐसा काम करेगा नहीं। वैश्य और शूद्र क्योंकि इनमें तमोगुण का प्रभाव है, इसीलिए ये दूसरों के लिए काम करते हैं। हम देखते हैं जो हमारा जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था उसमें कभी पढ़ाया नहीं गया, ऐसा नहीं पढ़ाया जाता था कि आपको ऑफिस में जाके किसी दूसरे के लिए काम करना है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण है और जो क्षत्रिय है वो कभी ऐसा कर ही नहीं पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। तो चाणक्य पंडित ने उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से इस चीज के बारे में बताया है कि मान लो 100 लोगों का कोई एक ग्रुप है और उसमें एक आपको ब्राह्मण मिलेगा, 4 क्षत्रिय प्रवृत्ति के मिलेंगे, तकरीबन 14 जो हैं वो वैश्य प्रवृत्ति के मिलेंगे, और तकरीबन जो बाकी के जो 85 लगभग मिल गए वो शूद्र प्रवृत्ति के मिलेंगे। ये मतलब बेसिक है। और यहाँ पे देखिए फिर से गुण और कर्म के हिसाब से है, जन्म के हिसाब से नहीं, स्वाभाविक तौर पे किसका कैसा प्रवृत्ति है उसके हिसाब से कहा। तो ये जो प्रकृति है ये इसी हिसाब से कार्य करती है। जब हम सबको एक ही चीज पढ़ाते हैं ना, एक ही चीज है, तो हम उसके स्वतंत्रता उसमें से निकाल देते हैं, हम उसको किसी के अधीन डाल देते हैं। तो ब्रिटिश जब भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसको चेंज कर दिया, एक नया एजुकेशन सिस्टम लेके आ गए कि भाई सबको एक ही चीज सीखनी पड़ेगी, जो हम पढ़ाते हैं वही आपको सीखना पड़ेगा। अब गुणों के आधार पे, कर्मों के आधार, सबके व्यक्ति के अलग अलग कर्म होते हैं। क्षत्रिय है उसके कर्म अलग हैं, वैश्य है उसके कर्म अलग हैं, ब्राह्मण है उसके कार्य जो हैं अलग अलग होते हैं। अब सबको एक ही चीज पढ़ाएंगे, सिखाएंगे,
एक ही चीज़ सिखाएं, तो क्या कभी वो खुश रह पाएगा? क्या खुश रह ही नहीं पाएगा। बड़ा होके वो अपने हिसाब से कार्य करेगा। देखिए, ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती हैं, उनके साथ स्ट्रगल भी करते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती है। वैदिक जीवन में क्या था? सब खुश रहते थे, सब संतुष्ट थे। क्यों? क्यों? अपने स्वभाव के हिसाब से सब कार्य करते थे। तो कहने का अर्थ ये है, कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पे भी तमस आ जाता है, वहाँ पे अधीनता की बात आ जाती है। और अधीनता की बात आ गई मतलब हमने अपनी, या उस व्यक्ति ने अपनी स्वाधीनता खो दी है। अब सोते समय हमें क्या होता है? सोते समय हमने अपनी स्वाधीनता खो देते हैं। तो कोई भी हमको सोते में मार के जा सकता है। तो इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि अपने कान, अपनी आंखें और अपना मन हमें खुला रखना चाहिए, खोल के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शील प्रपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.